जय हिंद दोस्तों। मैं धीरज फूलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत करता हूँ। भारत एक ऐसा मुल्क जहाँ पर नारी का सम्मान होता है, एक ऐसा मुल्क जहाँ नारी को देवी के तौर पे पूजा जाता है। भारत एक ऐसा मुल्क जहाँ पर नारी की इज्जत की जाती है, एक ऐसा मुल्क जहाँ नारी ममता का रूप होती है। भारत एक ऐसा मुल्क जहाँ नारी आज भी गरिमा की पहचान है। भारत एक ऐसा मुल्क जहाँ पर इतिहास में या वर्तमान में नारियों ने अपने सम्मान के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने में भी जरा भी गुरेज नहीं किया। भारत एक ऐसा मुल्क जहाँ आज भी नारियाँ घर में जुल्म सहती हैं, परिवार में बराबरी की अहमियत नहीं मिलती है। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से तारीफ़ करते करते ऋणात्मक क्यों बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि भारत में आज भी एक कुप्रथा है, साटा आटा साटा। आटा साटा में एक ऐसी कुप्रथा है जिसमें दुल्हन के बदले दुल्हन ली और दी जाती है। एक परिवार से दुल्हन दूसरे परिवार में जाती है और दूसरे परिवार की दुल्हन समझौते के तौर पे पहले परिवार में मतलब भाभी के मायके आ जाती है। भाई की शादी देवर से हो जाती है, देवर की शादी दूसरे देवर से होती है। ये आटा साटा जो प्रथा है आज भी भारत में नारियों को अपमानित कर रही है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी अवयस्क लड़की की शादी किसी बुजुर्ग के साथ कर दी जाती है। 16, 17, 18 साल की लड़की की शादी 60, 70, 85 साल के बुजुर्ग से कर जाती है। 16, 17, 18 साल की लड़की को विवाह का मतलब आज समझ में क्या आता होगा। ये जो शादी की प्रथा है, ये जो सामाजिक कुरीति की प्रथा है, ये राजस्थान में दिखाई देती है, हरियाणा में दिखाई देती है, पंजाब में दिखाई देती है, गुजरात में दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण यही है कि इन राज्यों में आज भी औसत जनसंख्या महिलाओं की बहुत कम है। कई दफ़ा तो शादी के लिए झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, आसाम से लड़कियां खरीद फरोख्त करके लाई जाती हैं। अगर उसके बाद भी इन राज्यों में खासकर राजस्थान, हरियाणा, गुजरात में कई दूर दराज के इलाकों हैं जो अशिक्षित हैं, वहाँ पर ये आटा साटा की जो प्रथा है आज भी चलती है। मैं इस प्रथा को एक तौर पे व्यंग्यात्मक लहजे में या कई दफ़ा मजाक उड़ाने के तौर पे कहता हूँ कि एक पे एक फ्री, एक खरीदो दूसरा फ्री। मुझे पता है आप लोगों को भी हंसी आ रही होगी, मगर ये सच्चाई है, सामाजिक सच्चाई है, हमारी सांस्कृतिक सच्चाई है। इसमें यह होता है कि दुल्हन के घर से दूल्हे के घर से दुल्हन दूल्हे के घर जाती है, दूल्हे के घर से एक लड़की, चाहे वो परिवार में बहन हो या कोई भी हो, उस रिश्ते से दुल्हन के घर में जो कोई पुरुष होगा उसके साथ उसकी ब्याह कर दी जाती। इसमें लड़की के रजामंदी की ज़रूरत नहीं होती है, उससे कोई पूछता भी नहीं है, उसे बस भेड़ बकरियों की तरह जिसे चाहे उसके गले में बांध दिया जाता है। उसकी इच्छा, उसकी चाहत की कोई अहमियत नहीं होती है। और लड़कियां अपने परिवार, अपने समाज की इज्जत बचाने के लिए कई बार समझौता करने को तैयार हो जाती हैं, मगर कई बार लड़कियां आत्महत्या भी कर लेती हैं। इस प्रथा में एक कह सकते हैं असहजपना जो है या असहमति में, जहाँ तक इसका नुकसान कह सकते हैं, इस प्रथा का नुकसान ये होता है कि मान लेते हैं कि किसी एक परिवार में किसी महिला के साथ जुल्म हो रहा है, तो वही बदला दूसरा भाई या दूसरा व्यक्ति उसकी बहन के साथ ले रहा होगा या उसके परिवार के साथ ले रहा होगा। एक बार और है कि मान लेते हैं कि एक परिवार में तलाक की नौबत आ गई, तो दूसरे परिवार में भी बदले की वजह से तलाक दे दी जाती है।
एक परिवार में जुल्म किया जाता है तो उसी के बदले के तौर पे दूसरे परिवार में भी जुल्म होने लगता है। एक परिवार को प्रतीक एक परिवार की औरत को छोड़ दिया जाए, मारा कूटा जाए, मझधार में पूरी ज़िंदगी बितानी पड़ जाए, कई दफ़ा पति छोड़ के चला जाता है, तो दूसरे परिवार की महिला को भी वही जुल्म भुगतना पड़ता है, अत्याचार भुगतना पड़ता है। ये बदले में होता है, इसका ये एक नुकसान भी है। दूसरी बात है कि परिवार की इज्जत बचाने के लिए, या कह सकते हैं कि महिलाओं की संख्या कम होने की वजह से, ये जो प्रथा है साटा बाटा, उसमें दूसरी महिला को त्याग करना पड़ता है अपने परिवार का सम्मान बनाने के लिए। अब उसकी शादी किसी से भी हो सकती है, सामने परिवार में विदुर हो सकता है वह बंद व्यक्ति, या 50-60 का बूढ़ा भी हो सकता है। अब आप ये सोचिए कि 20 साल 22 साल की कोई लड़की हो, महिला हो, उसकी शादी 50 साल के साथ वो कैसे निभा रही होगी, अनमने मन से, न चाहते हुए भी। और आज मृत्यु के कगार पे वो बूढ़ा पहुंच जाता है। इस वजह से इस महिला के समय के पहले ही विधवा बनने की संभावना बढ़ने जाती है, या एक तरह से उसको ब्लैकमेलिंग नहीं हो जाता है, वो मजबूर नहीं हो जाती है अपना जीवन अकेले बिताने के लिए। ये साटा बाटा जो प्रथा है, इसे खत्म करने की जरूरत है। ये महिलाओं को एक तरह से अत्याचार है, ये महिलाओं के मानवाधिकार का उल्लंघन है। क्या महिलाओं का अधिकार नहीं होता है? उनके ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। महिलाओं की संख्या कम होने का कारण भी पुरुष होते हैं, और महिलाओं की संख्या कम होने का फायदा भी पुरुष उठाते हैं। ये हमारा समाज है। ये वही महिलाएं हैं जहां भारत में पूजी जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ ये अत्याचार भी सहती हैं। इनकी कोई अहमियत नहीं होती, इनका कोई वजूद नहीं होता है।